नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कारगर साबित हो रहा है सी विजिल ऐप। अब तक 2958 शिकायतें हुई दर्ज। होम वोटिंग के पहले दिन बुजुर्ग और दिव्यांगों में दिखा उत्साह। 6251 मतदाताओं ने किया घर से मतदान। दूसरे चरण के लिए 33 नामांकन पत्र हुए खारिज। 271 नामांकन पत्र पाए गए विधिमान्य। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में 2958 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1188 शिकायतों को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सही पाया और उनका तय समय में निस्तारण कर दिया गया। सबसे ज्यादा 291 शिकायतें टोंक जिले में प्राप्त हुई है, जिनमें से 220 शिकायतें सही पाई गई। लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर पहली बार घर से ही उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। प्रदेश के 12 लोकसभा क्षेत्रों में शुक्रवार से होम वोटिंग की शुरुआत हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत प्रदेश में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा का विकल्प दिया गया है। प्रदेश में शुक्रवार को होम वोटिंग के पहले दिन 4619 बुजुर्ग और 1632 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाया। आपको बता दें कि प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में विशेष मतदान दलों ने पूरी सक्रियता के साथ शुक्रवार सवेरे 9 बजे से होम वोटिंग के लिए मतदाताओं के घर घर जाना शुरू किया। इसमें मतदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक अपने मत का प्रयोग किया। अलवर के रणजीत नगर निवासी दिव्यांग साक्षी वशिष्ठ ने अपने घर पर मतदान किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की इस व्यवस्था से सुविधाजनक रूप से वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाई हैं। मेरा नाम साक्षी वशिष्ठ है। मेरे को पैरों से तकलीफ है चलने फिरने में, तो मेरी सहायता के लिए निर्वाचन आयोग लोगों ने वोटिंग करवाकर मेरी बहुत मदद की है। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नाहरपुर निवासी दिव्यांग मंगतू सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की होम वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाकर उन्होंने घर से मतदान किया और वे होम वोटिंग की इस सुविधा से बेहद खुश और संतुष्ट हैं। आपका नाम क्या है? मंगतू सिंह। मंगतू सिंह जी। तो मंगतू सिंह जी, ये बताइए, जो चुनाव आयोग द्वारा होम वोटिंग की व्यवस्था की है, आपका कैसा लगा ये? सर ये बहुत अच्छा लगा हमको। हमारे घर बैठे ही चुनाव पर डल रहे। हमारी ना तो स्थिति जाने की है कहीं, तो ये अच्छा व्यवस्था हुआ हमारे लिए कि हम वोट डाल सकते हैं इस सुविधा से। तो आप तो हम वोट नहीं डाल सकते थे। तो आप संतुष्ट हो कि चुनाव आयोग द्वारा जो बहुत ही अच्छा संतुष्ट है, क्योंकि इस व्यवस्था से हम चुनाव डाल सकते हैं। लोकसभा आम चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से प्राप्त नामांकन पत्रों की 5 अप्रैल को जांच की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान 191 प्रत्याशियों के 271 नामांकन विधिमान्य पाए गए। वहीं 25 प्रत्याशियों के 33 नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज कर दिए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग में संशोधन शुल्क, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ लिया जाने वाला शुल्क आदि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 जनवरी 2024 से पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। आयोग की ओर से समस्त अभ्यर्थियों को एक प्रेस नोट के जरिए सूचित किया गया है कि आयोग को किया जाने वाला शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में पोस्टल ऑर्डर इत्यादि से किया जाने वाला ऑफलाइन शुल्क आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आयोग सचिव ने बताया कि आयोग को भेजे जाने वाले ऑनलाइन शुल्क के लिए अभ्यर्थी एसएसओ आईडी पर लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद शुल्क के प्रयोजन का चयन करें और ऑनलाइन माध्यम से ही शुल्क जमा कराएं। तो याद रखिए, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने अवश्य पधारें और आपके वोट से ही लोकतंत्र होगा मजबूत। इसी के साथ आज के सुजस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।